क्या आजकल आपको भी ऐसा लगता है कि बच्चे बड़े होने के बाद माता-पिता की बात कम सुनते हैं? खासकर जब बात शादी, परिवार या फ्यूचर प्लानिंग की आती है, तो घर में अक्सर टेंशन बढ़ जाती है। एक तरफ माता-पिता का एक्सपीरियंस होता है, दूसरी तरफ बच्चों की अपनी सोच, अपनी पसंद और अपनी फ्रीडम होती है। तो सवाल ये नहीं है कि बच्चे हमेशा पेरेंट्स की बात माने या पेरेंट्स हर बात चुपचाप एक्सेप्ट कर लें। असल सवाल ये है कि परिवार में मतभेद हो तो उन्हें समझदारी, सम्मान और प्यार के साथ कैसे हैंडल किया जाए। पहले के समय में हमारे समाज में अरेंज्ड मैरिज बहुत कॉमन थी। माता-पिता और घर के बड़े लोग परिवार, समाज, पढ़ाई, नौकरी, आर्थिक स्थिति और कंपैटिबिलिटी देखकर रिश्ता तय करते थे। कई बार यह तरीका अच्छा सपोर्ट सिस्टम भी देता था। पर आज के समय में चीजें काफी बदल गई हैं। आज के युवा पढ़े लिखे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग डिफरेंट लाइफस्टाइल्स देखते हैं। इसीलिए वे शादी में इमोशनल कनेक्शन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और पर्सनल कंफर्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। कई बच्चे लव मैरिज करना चाहते हैं, कुछ बच्चे पेरेंट्स द्वारा चुना गया रिश्ता इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें अंदर से सही नहीं लगता। यहीं से घर में भावनात्मक खींचतान शुरू हो जाती है। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे उनकी बात नहीं मान रहे और बच्चों को लगता है कि उनकी हैप्पीनेस और चॉइस को समझा नहीं जा रहा। सच ये है कि दोनों साइड्स की कंसर्न्स वैलिड हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ती है जब बातचीत शांत तरीके से नहीं होती। पेरेंट्स जब किसी शादी के डिसीजन को लेकर चिंता करते हैं, तो हमेशा इसका मतलब यह नहीं होता कि वे बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं। अक्सर उनकी चिंता बच्चे के फ्यूचर को लेकर होती है। उन्हें डर होता है कि क्या दोनों फैमिलीज एडजस्ट कर पाएंगी, क्या कपल फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा, क्या कल्चरल डिफरेंसेस बाद में प्रॉब्लम बनेंगे, क्या रिश्ता लॉन्ग टर्म में टिक पाएगा। इन बातों को आउटडेटेड कहकर इग्नोर करना सही नहीं है, क्योंकि शादी सिर्फ इमोशन नहीं है। शादी में रिस्पेक्ट, मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल प्लानिंग और फैमिली अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी होती है। कई बार माता पिता अपने लाइफ एक्सपीरियंस के कारण वो रिस्क्स देख लेते हैं जो बच्चे उस समय नहीं देख पाते। लेकिन पेरेंट्स को भी एक बात समझनी चाहिए, बच्चे अब एडल्ट्स हैं। उनकी शादी का फैसला सिर्फ दबाव, डर या जबरदस्ती से नहीं चल सकता। अगर शादी प्रेशर में हो तो बाद में बच्चे की मैरिड लाइफ भी खराब हो सकती है और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी परमानेंटली डैमेज हो सकता है। आज के एडल्ट चिल्ड्रन चाहते हैं कि उनकी चॉइस का सम्मान हो, और यह बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि शादी के बाद जीवन उन्हें ही जी जाना है। इसलिए फाइनल डिसीजन में उनकी इमोशनल विलिंगनेस बहुत जरूरी है। लेकिन बच्चों को भी यह समझना चाहिए कि इंडिपेंडेंस का मतलब यह नहीं कि प्रैक्टिकल बातों को इग्नोर कर दिया जाए। सिर्फ प्यार या अट्रैक्शन काफी नहीं होता। पार्टनर चुनते समय कंपैटिबिलिटी, वैल्यूज, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हेल्थ, लॉन्ग टर्म गोल्स और फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर भी ध्यान देना जरूरी है। एक मैच्योर डिसीजन वही होता है जिसमें पर्सनल चॉइस और प्रैक्टिकल विजडम दोनों हों। इसलिए दोनों तरफ एक्सट्रीम सोच से बचना चाहिए। पेरेंट्स हर इंडिपेंडेंट डिसीजन को डिसोबीडियंस न माने और बच्चे हर पेरेंटल कंसर्न को इंटरफियरेंस न समझें। जब दोनों साइड्स सुनने के लिए तैयार होती हैं, तभी घर में हेल्थी वातावरण बनता है। कई पेरेंट्स की एक और बड़ी चिंता होती है, बच्चे शादी करना ही नहीं चाहते या बार बार शादी डिले करते रहते हैं। पहले के समय में शादी को लाइफ का नेचुरल और जरूरी स्टेप माना जाता था, लेकिन आज कई लोग करियर, फाइनेंशियल प्रेशर, इमोशनल कंफ्यूजन, पर्सनल चॉइस या रिस्पॉन्सिबिलिटी के डर के कारण शादी डिले करते हैं। पेरेंट्स को यह बात एक्सेप्ट करना मुश्किल लग सकता है। उन्हें लोनलीनेस, सोसाइटी प्रेशर और बच्चे के फ्यूचर सिक्योरिटी की चिंता होती है। लेकिन बार बार प्रेशर डालना सोल्यूशन नहीं है। कई बार इससे बच्चा और ज्यादा दूर हो जाता है। बेहतर तरीका है काल्म और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करना। पेरेंट्स बच्चे से प्यार से पूछ सकते हैं, तुम शादी को लेकर क्या सोचते हो? क्या कोई चिंता है? क्या कोई रीजन है जिसकी वजह से तुम अभी रेडी नहीं हो? कई बार बच्चों के मन में जेन्युइन फियर्स होते हैं जो वे खुलकर बोल नहीं पाते। उन्हें समझना बार बार फोर्स करने से कहीं ज्यादा यूजफुल होता है। कई बार शादी के बाद भी कपल्स कई साल तक बच्चे नहीं चाहते।
इसके पीछे करियर प्लानिंग, फाइनेंशियल प्रिपरेशन, इमोशनल रेडीनेस, हेल्थ इश्यूज या पर्सनल चॉइस जैसे रीजंस हो सकते हैं। ये रीजंस समझे जा सकते हैं, लेकिन कपल्स को यह भी पता होना चाहिए कि एज और हेल्थ फैक्टर्स के साथ फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ बदल सकती है। पेरेंट्स को चिंता होना नेचुरल है। लेकिन ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव होता है। पेरेंटहुड हस्बैंड वाइफ का पर्सनल डिसीजन है। अगर फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो इमोशनल स्ट्रेस बढ़ सकता है। इसलिए डराने या क्रिटिसाइज करने के बजाय पेरेंट्स जेंटली अवेयरनेस दे सकते हैं। वे प्यार से कह सकते हैं कि अगर आप लोग पेरेंटहुड डिले कर रहे हैं तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस ले लें। इससे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को लेकर सही जानकारी मिल सकती है। मकसद डर पैदा करना नहीं होना चाहिए। मकसद अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबल प्लानिंग होना चाहिए। पेरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंट्रोल से ज्यादा ट्रस्ट पर रिलेशनशिप बनाना। जब बच्चे फील करते हैं कि उन्हें रिस्पेक्ट मिल रहा है तो वे पेरेंट्स की बात ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि उन पर अटैक हो रहा है या उन्हें जज किया जा रहा है तो वे डिफेंसिव हो जाते हैं। पेरेंट्स अपनी बात काम टोन में रखें। जैसे यह कहने के बजाय तुम हमारी बात कभी नहीं सुनते, यह कहा जा सकता है हमें तुम्हारी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की चिंता है, इसलिए हम तुम्हारी सोच समझना चाहते हैं। टोन का यह छोटा सा चेंज बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। गाइडेंस तब ज्यादा एक्सेप्ट होती है जब उसमें रिस्पेक्ट हो। पेरेंट्स को पब्लिक क्रिटिसिज्म, इमोशनल ब्लैकमेल, दूसरे बच्चों से कंपैरिजन या धमकी से बचना चाहिए। इन तरीकों से टेम्पररी प्रेशर तो बन सकता है, लेकिन जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती। हेल्थी रिलेशनशिप डर पर नहीं, भरोसे पर बनती है। इसका मतलब यह भी नहीं कि पेरेंट्स बिल्कुल चुप रहें। पेरेंट्स को अपने अनुभव, वैल्यूज और कंसर्न्स शेयर करने का पूरा अधिकार है। बस तरीका ऐसा होना चाहिए, सलाह दें लेकिन फोर्स न करें, गाइड करें लेकिन इंसल्ट न करें, डिसएग्री करें लेकिन रिश्ता न तोड़ें। अगर बच्चा अपनी पसंद से शादी करना चाहता है तो पेरेंट्स को तुरंत रिजेक्ट करने के बजाय प्रैक्टिकल डिस्कशन की रिक्वेस्ट करनी चाहिए। वे कपल से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछ सकते हैं। क्या आप दोनों लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी को समझते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? करियर गोल्स क्या है? फैमिलीज की एक्सपेक्टेशंस क्या है? कॉन्फ्लिक्ट आने पर आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर आपकी सोच क्या है? यह अप्रोच डायरेक्ट ऑपोजिशन से ज्यादा कंस्ट्रक्टिव होती है। इससे पेरेंट्स अपनी कंसर्न्स भी रख पाते हैं और बच्चे को भी अपने डिसीजन को गंभीरता से सोचने का मौका मिलता है। इसी तरह अरेंज्ड मैरिज में भी बच्चे की कंफर्ट और कंसेंट बहुत जरूरी है। कोई रिश्ता पेपर पर परफेक्ट लग सकता है, पर अगर बच्चा इमोशनली या मेंटली कंफर्टेबल नहीं है तो जबरदस्ती करना सही नहीं है। शादी में सिर्फ सोशल अप्रूवल नहीं, विलिंगनेस भी जरूरी होती है। कई फैमिलीज में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि शादी से जुड़े डिसएग्रीमेंट के कारण लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप खराब हो जाता है। पेरेंट्स हर्ट हो जाते हैं, बच्चे गुस्से में हार्श वर्ड्स बोल देते हैं और धीरे धीरे दूरी बढ़ जाती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, डिसएग्रीमेंट का मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं होता। बच्चा अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस रखते हुए भी पेरेंट्स की वैल्यू कर सकता है, और पेरेंट्स किसी डिसीजन से डिसएग्री करते हुए भी बच्चे से प्यार और सपोर्ट बनाए रख सकते हैं। अगर सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो जाए तो किसी ट्रस्टेड फैमिली एल्डर, काउंसलर या न्यूट्रल मीडिएटर की हेल्प ली जा सकती है। कई बार तीसरा पर्सन इमोशनल टेंशन कम कर देता है और दोनों साइड्स को क्लियरली बात करने में मदद करता है। समय के साथ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को इवॉल्व होना पड़ता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स उनके लिए डिसीजंस लेते हैं, लेकिन जब बच्चे एडल्ट हो जाते हैं तो पेरेंट्स का रोल डिसीजन मेकर से बदलकर गाइड, सपोर्टर और वेल विशर का हो जाता है। शादी, लव, फैमिली प्लानिंग और फ्यूचर लाइफ चॉइसेस में पेरेंट्स को न तो ब्लाइंडली अपनी बात इंपोज करनी चाहिए और न ही पूरी तरह पीछे हट जाना चाहिए। सबसे अच्छा रास्ता है बैलेंस्ड गाइडेंस, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, इमोशनल मैच्योरिटी और प्रैक्टिकल अवेयरनेस। एडल्ट चिल्ड्रन को भी यह समझना चाहिए कि पेरेंट्स की एडवाइस अक्सर कंसर्न और एक्सपीरियंस से आती है, सिर्फ ट्रेडिशन या कंट्रोल से नहीं। जब दोनों जनरेशन्स पेशेंस के साथ एक दूसरे को सुनती हैं तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो सकते हैं। आखिर में हेल्थी फैमिली वह नहीं होती जहां हर कोई हमेशा अग्री करे। हेल्थी फैमिली वह होती है जहां डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट, लव
और विजडम के साथ हैंडल किया जाए। अगर आपको यह बात यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही मीनिंगफुल टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।